तो कैसे हो बच्चों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद बीकन आसमान में के, जहाँ आज हम चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 5 में क्या सीखने वाले हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, डायरेक्शन में जनरेट होती है और कितनी जनरेट होती है। तो बिना वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम बेसिकली क्या करेंगे, लो बाद में पढ़ेंगे, पहले जो फॉर्मूला आता है ना वो लो से वो हम पढ़ेंगे, उसमें से हम लो बनाएंगे। चोर वाला काम करेंगे। कौन सा? चोर वाला काम। लेकिन एग्जाम में तो पता नहीं चलेगा ना उसको, पहले हमने लो लिखा है कि फॉर्मूला लिखा है, जगह रख देने की, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज पीजीवीसीएल का पूरा एक नेटवर्क है, उसमें से एक नेटवर्क में से एक वायर को हमने पकड़ा जिसकी लेंथ का हम कंसीडर कौन सा किया, x से y के लेकर, और हमने देखा कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में है रे बाबा। कौन सी? इस डायरेक्शन में है। तो करंट को डिनोट किया जाता है आई वेक्टर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आई सिंबल से। ओके, मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि आई जो है, आई इलेक्ट्रिक करंट, ये है वेक्टर नहीं है भाई, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी? स्केलर। सर जी इसको तो डायरेक्शन है। तो मेरे बेटा ऐसे ज़रूरी तो नहीं है ना जिस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन, वो हर एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। भाई वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए तीन चीज़ चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड जो इसके पास होता ही तो है, डायरेक्शन सर ये भी इसके पास होता है, लेकिन वो बेटा वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन का पालन करना चाहिए, वरना इट विल नॉट बी द स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, रादर इट विल बी द स्केलर क्वांटिटी। ओके, और इसमें जो हम क्वांटिटी यूज करेंगे वो कौन सी होगी? वेक्टर। सर तो हम करंट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? करते सेटिंग किया है भाई, सेटिंग। फिजिक्स में सेटिंग करने का पॉसिबल है। ओके, सपोज आई वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ओके, कंसीडर अ करंट एलिमेंट हियर। करंट एलिमेंट, पहले एलिमेंट सोचिए। सपोज the length of the element is dl, 2dl। ओके, यहाँ से r पोजीशन पे एक पॉइंट दे रखा है P। देखो भाई देखो, गौर से देखो, इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हम लेंगे करंट की डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे हम कैसी लेंगे? टेंजेंशियल। कैसी? टेंजेंशियल। इसको छूते छूते जा रही है इसकी डायरेक्शन, किसकी? करंट एलिमेंट की। करंट और ये एलिमेंट, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। आइडियल क्या है भाई? आइडियल इज नथिंग बट द करंट एलिमेंट और विच इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। और आर क्या है? पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सोर्स। सोर्स हम क्या ले रहे हैं? करंट एलिमेंट। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है। कौन सा? कुछ एंगल बना रहा है। द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज थीटा। हमको पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, वो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हमने डायरेक्शन फाइंड करी है। तो लो, हम लो की जगह यहाँ पे रखेंगे। लो क्या लो? कुछ नहीं, मेहमान आते हैं ना घर पे, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। ओके, तो ये छोटा सा करंट एलिमेंट है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो भी छोटी सी होगी। और मैग्नेटिक फील्ड वो थोड़ी ना स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ना, तो टोपी चढ़ाओ, नवरे क्यों बैठे हो? तो डीबी वेक्टर इज गिवन बाय म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई। भाई मेरे दोस्तों, ये कौन सा है? ये सिर्फ कांस्टेंट है। ये अभी खेल तो अभी आएगा। ओई ओई ओई, आउट हियर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। हाँ जी, इसका मैग्नीट्यूड रखो। सपोज ए क्रॉस बी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये भी साइन थीटा। तो इसी तरह दो फिजिकल क्वांटिटी है क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ओके, तो डीबी को लिखा जा सकता है V naught divided by 4 pi ideal into r into sin theta divided by r cube।
देखो देखो कौन जा रहा है घर। यहाँ पे r की पावर 1 है, यहाँ पे r की पावर 3 है, तो नीचे r की पावर बढ़ेगी 2। dB can be written as mu naught divided by 4 pi ideal upon ideal upon r स्क्वायर। कौन सा r स्क्वायर है, इसको मस्त मस्त बक्से में रखा दिया जाए। ओके, और ये जी क्या है, ये इज नथिंग बट म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कैसे है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका यूनिट होगा मीटर, यहाँ पे होगा मीटर स्क्वायर, तो नीचे एक मीटर बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड का तो हम सबको पता है, इसका यूनिट है टेस्ला, टेस्ला इंटू मीटर डिवाइड बाय आई का एम्पियर, नीचे आएगा रे आएगा। ओके, तो बच्चों इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज लिखनी पड़ती है, कंसीडर अ करंट एलिमेंट, सॉरी कंसीडर अ सेक्शन ऑफ वायर एक्स वाई इन विच करंट इज फ्लोइंग, आई करंट इज फ्लोइंग इज शोन इन द फिगर। मैं जो बोल रहा हूँ आपको बुक में इसके नीचे लिखने का है, कंसीडर अ एलिमेंट ऑफ करंट section of current in which the current I is flowing as shown in the figure. Suppose we have to find the direction or the magnetic field at point P due to this current element as shown in the figure. करंट एलिमेंट को करंट में लिख के बाजू में काउंस में लिखने का आइडियल और डैश करके लिख डालने का करंट वेक्टर, करंट एलिमेंट। ओके, द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट वेक्टर एंड द आर वेक्टर इज थीटा। ओके, बस अभी हम लो लिखेंगे। यस सर जी, ये बहुत बड़ा लग रहा है, मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है। डिफ़िकल्ट नहीं है भाई, यहाँ पे थोड़ा बहुत साइन थीटा रह गया। क्या यार तू भी मजनू, मेरे को याद नहीं करवा रहा है। साइन थीटा आएगा बेचारा, पूरे का पूरा आएगा है। सेटिंग क्यों करें हम। सर जी ये मैं याद कैसे रखूँ। चिंता मत करो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपको ये जादुई ट्रिक बताऊँगा जिससे आप याद रख सकोगे। तो यहाँ पे देखो तो आइडियल किसके प्रोपोर्शनल में है, आई के प्रोपोर्शनल में भी है। तो जो चीज़ें प्रोपोर्शनल में है वो यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। सर जी मोड कहाँ से आया बताता हूँ, सब्र करो रुको। आइडियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1r²। और इसकी डायरेक्शन के बारे में भी हम बोलेंगे बहुत अच्छे से बोलेंगे। परपेंडिकुलर टू डी एल एंड परपेंडिकुलर टू आर आइडियल लिखेंगे भाई, लिखेंगे इसके बारे में भी लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको शाब्दिक भाषा में लिखने का रहे। देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड by current element is directly proportional to electric current। देखो बच्चों, हर बार मैं ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट एलिमेंट नहीं लिखूंगा, आपको इसके पीछे से लिखने का स्टार्ट करने का है। इस यहाँ पे मोड क्यों लगाया, सोचिए। करंट एलिमेंट करंट एलिमेंट फिजिकल क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, कभी प्लस आ सकता है कभी माइनस आ सकता है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, झंझट ही नहीं, लेंथ लेने के। जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी। सो द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय द करंट एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ current element। The magnetic field generated by the current elements is directly proportional to inversely proportional to square of point square of distance
ऑफ पॉइंट फ्रॉम सोर्स, हाँ एलिमेंट, भाई जो सोर्स एलिमेंट है वहाँ से आपको पोजीशन लेने की, यहाँ से मेजर करने के, दूसरे कहाँ से मेजर करके बे बन जाना। ओके, यहाँ पे देखिए तो ये तो हमको पता ही है, जो सी वेक्टर बनता है किससे, तो कि ए क्रॉस बी से, तो सी वेक्टर है वो ए को भी परपेंडिकुलर होगा और सी जो है बी को भी परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे देखिए तो आइडियल वेक्टर है, आइडियल वेक्टर वो इस प्लेन में है, आर वेक्टर इसमें है, तो इन दोनों से जो प्लेन बन रहा है कौन सा प्लेन है, बोर्ड वाला प्लेन है। लेकिन जो ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है वो अंदर की तरफ जा रहा है, देखो तीर अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरे को बताओ कि ये बोर्ड से परपेंडिकुलर है या नहीं। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। जो सी वेक्टर रहेगा ना मेरे दोस्त, वो ए बी से जो बन रहा है ना प्लेन, ए बी से जो बन रहा है ना प्लेन, उससे परपेंडिकुलर होगा। इज द डायरेक्शन of magnetic field is perpendicular to plane made by current element and position vector। बस कुछ नई बात है नहीं, इतना नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको तीकड़म बताता हूँ, रुकिए ना, तीकड़म बता ही देता हूँ। ट्रिक 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 ट्रिक, ये आपको क्वेश्चन में लिखने का है, इसके नीचे लिखने का है ट्रिक। यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो कितना है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सपोज ये छोटा वाला क्यू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो किससे होगी, छोटो वाले ही होगी। तो इसी तरह डी बी को हम लिख सकते हैं के की जगह पे मी नोट डिवाइड बाई 4 पाई, और यहाँ पे हमने जो सोर्स है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने वाला है वो कौन है, छोटू सा चार्ज, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करा है वो छोटू सा करंट एलिमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, आइडियल। ओके, ये कौन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वो तो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है ना, तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर होगा। यह तो सारे फोर्स में ऑलमोस्ट में सेम ही आएगा। तो एक साइन थीटा नया सा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सोर्स है वो है Q, और इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज द स्केलर क्वांटिटी, तो इसको डायरेक्शन होगी नहीं। जो आइडियल है, मैग्नेटिक फील्ड में जो सोर्स है, सोर्स हमारा कौन है, करंट एलिमेंट, वो कौन सा है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्शन है। इसीलिए यहाँ पे हम साइन थीटा को इंक्लूड करते हैं। पता चला बच्चों, यहाँ पे हम डी बी डी ई कॉन्स्टेंट यहाँ पे कहेगा, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई का कॉन्स्टेंट। सोर्स डी क्यू है, सोर्स आइडियल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस तो है ही। यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए साइन थीटा है। ऐसे आप याद रख सकते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, 3 तक गिनता हूँ, 1 2 और 3। एक कर दिया नोट डाउन, रफ कर देते हैं। सपोज करंट वायर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, और इसमें जो करंट फ्लो रहा है इसकी डायरेक्शन ये है। सपोज यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड द पॉइंट Q। ओके, अच्छा ओके, कोई बात नहीं। और एक लूप है, लूप के बारे में बात करें तो आपको क्या करने का है, थंब का राइट हैंड यूज़ करने का, थंब का यूज़ करने का, और ये आपकी उंगली है ना उसका टेढ़ी है पर मेरी टेढ़ी करके यूज़ करने की। तो
इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से फाइंड करने के लिए आपको थंब इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, और आपकी उंगलियां जिस डायरेक्शन में टेढ़ी होंगी ना, वही डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। तो अच्छा, सपोज यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां टेढ़ी होंगी पर मेरी होंगी, वही कौन सी डायरेक्शन होगी, बाहर की तरफ आ रहा है, इसलिए ऐसे होगा। अच्छा, सपोज एक लूप हो, लूप या फिर रिंग। गौर से देखिए, इस रिंग को इस तरफ से देखने से हमको पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप, यू हैव टू पुट योर फिंगर्स एंड थंब। जहाँ पे जो सेटिंग होता है वहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे करंट में थंब सेट हो रहा था, तो यहाँ पे करंट में क्या सेट हो रहा है, उंगलियाँ सेट हो रही है। तो उंगलियाँ आप रखेंगे किस डायरेक्शन में, आई की डायरेक्शन में। आपका जो थंब आएगा वो कौन सी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो बाहर की तरफ थंब आ रहा है तो उसकी किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। बाहर की तरफ आ रहा है तो ये ऐसा होगा, एट सेंटर ओ ऐसा होगा बी। पता चला। सपोज ये क्लॉकवाइज होता तो क्लॉकवाइज होने की वजह से तो ऐसे करेंगे तो अंदर की तरफ जाएगी। पता चला। ओके, ये अणवित्रासा, कैसा अणवित्रासा। ओके, अब आपको इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो आपको बतानी है। ये जो सेमी सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पे कितना होगा। और मैं आपको नोट एक लिखवा देता हूँ, द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय वायर ऑन इट्स ओन एक्सिस इज 0। द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय दिस वायर ऑन इट्स ओन एक्सिस। जो ये वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इसी एक्सिस पे कभी भी होगा नहीं। कितना होगा, होगा तो 0 होगा। तो ऐसे कहता नहीं होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। एक्सिस पे कभी मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं। जो ये देखो पॉइंट है वो इस वायर के एक्सिस पे है, और पॉइंट ओ है और इस वायर के भी एक्सिस पे है। सर लेकिन इसके एक्सिस पे तो नहीं। तो इस जहाँ पे जो सेटिंग होता है वहाँ पे आप यूज़ कर लेना। यहाँ पे उंगलियाँ टेढ़ी करके हमको पता चल रहा है कि थंब जो है अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। थम्स अप मेरी जान। अच्छा, तो मैं आपको एक बहुत सा कॉम्प्लेक्स चीज़ बताता हूँ। ओके ओके ओके, सपोज यहाँ कहीं से कोई करंट आ रहा है, डिस्टर्ब नहीं करवानो, साइलेंट कर दो। अच्छा देखिए तो यहाँ पे ज़रा, सपोज यहाँ से कोई जगह से यहाँ पे कोई करंट आ रहा होगा, तो रास्ता है कि ये तो करंट की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई रहेगी, यहाँ पे भी आई और यहाँ पे भी आई। मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी और डी और सी ग्रेड हो, ई और एफ। आपको बताना है जो एलिमेंट है ए बी, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, बी सी है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, सी डी है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, डी है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, और ई एफ है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। इनमें से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड एट पॉइंट विल बी 0? चलो पॉज करके सोचिए देवी और सज्जनों, और बाद में यहाँ पे आपका आंसर है ना कंफर्म कर लीजिए। ओके, सोच लिया, रिज्यूम करके आप कंफर्म कीजिए। मैंने क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय वायर ऑन इट्स ओन एक्सिस विल बी द 0। यहाँ पे देखिए तो पॉइंट ओ जो है वो कौन से वायर की एक्सिस पे आ रहा है, ए बी, ई एफ और सी डी।
सिंपल सी बात, इसकी एक्सिस पे नहीं आ रहा है क्योंकि टेढ़ा है पर मेरा है। ओके, ए बी पे होगा, सी डी पे हो गया और ई एफ पे होगा। सो द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ए बी, सी डी और ई एफ विल बी 0 at point O। और आपको बताना है बी और सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, यहाँ पे अंदर होगी या बाहर होगी। तो सेटिंग होता है भाई, कर लो करंट की डायरेक्शन आपकी उंगलियाँ और थंब जिस डायरेक्शन में आएगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक इसकी वजह से और बी और सी की वजह से की, और सी और डी की वजह से किसा होगा, ऐसे उंगलियाँ रखे और बाहर की तरफ ऐसे थंब आ रहा है तो ये करके डी से ई। ओके, हाँ, तो बी सी की जगह पे हम ऐसे लिखेंगे और डी की जगह पे हम ऐसे लिखेंगे। ओके, तो बच्चों पता चल गया। देखो यहाँ पे एक रिंग लिया हमने, एक रिंग के सेंटर से एक डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की। यहाँ से देखने से हमको पता चलता है जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इसको यहाँ पे करंट एलिमेंट की वजह से आइडियल की डायरेक्शन ऐसी होगी। पोजीशन वेक्टर हम ऐसे लेंगे, इसकी रिंग की रेडियस है आर, थीटा हम लेते हैं तो हमको ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं, थीटा आर स्मॉल आर इंटू एक्स। तो यहाँ पे डीबी जो जनरेट होता है इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, डीबी की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो यहाँ पे हम थीटा एंगल लेंगे तो ये भी थीटा होगा, जियोमेट्री की वजह से एंगल थीटा होगा। तो एस की बाजू वाला थीटा की बाजू वाला होगा डीबी एक्स इज इक्वल्स टू डीबी कोस थीटा, और सामने वाला बाकी का बचेगा बेचारा वो कितना होगा, डीबी वाई इज इक्वल्स टू डीबी साइन थीटा। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट ऑपोजिट लेंगे तो हम इसका ये भी कंपोनेंट ऑपोजिट आएगा, सिमिलर होगा, और ऑपोजिट नेचर होने की वजह से ये दोनों को कैंसिल कर लेंगे। हम इंटीग्रेशन में कौन सा लेंगे, डीबी एक्स वाला लेंगे, डीबी एक्स को हम लिख सकते हैं डीबी कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए डीबी को हम लिख सकते हैं मीनो डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल इन डिवाइड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। कोस थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं पास से अपॉन बड़ा। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वक्त तो आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो आर को बार बोले लीजिए, करंट भी कांस्टेंट रहेगा, रेडियस ऑफ दी रिंग विल बी द कांस्टेंट म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, तो वो कांस्टेंट तो है ही खुद, आई को बाहर, कैपिटल आर को बाहर, स्मॉल आर क्यूब को बाहर, तो इंटीग्रेशन डी एल। तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू निकल पाएगी अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एक्स स्क्वायर। ओके, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई भाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर, यहाँ पे 3 पावर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3/2। इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, छोटे छोटे बच्चों ने पहले छोटे छोटे करंट एलिमेंट को इंटीग्रेशन करें तो पूरी रिंग आ जाएगी, जिसकी पेरी हम लिख सकते हैं 2 पाई इंटू आर। तो यहाँ पे कट हो जाएगा, आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई आर आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे विचार बचाइए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3। ओके, तो देखते हैं कितनी देर में ये आंसर आ गया हो, पता नहीं चलेगा क्योंकि वीडियो कंटिन्यूअस है, मैं आपको लिख के बता दूंगा इतनी देर में हमने ये डेरिवेशन कर लिया। चलो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग लूप ऑन इट्स एक्सिस एट द डिस्टेंस सम डिस्टेंस। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक रिंग पड़ी है, यहाँ से देखने से हमको मालूम पड़ता है कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। चलो ओके, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस रिंग की एक्सिस पे मीन्स सेंटर से जो एक्सिस जाती है ना, हाँ, उसकी एक्सिस पे इस सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट जो पी है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होगी उसका हमको फॉर्मूला निकालने का है। तो ये आँख को भी मिटा दीजिए क्योंकि वो बहुत आँख मार रही है। देखो यहाँ पे जो हम एक करंट एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे करंट एलिमेंट जो होगा वो इसके टेंजेंशियल होगा। तो सपोज देखा यहाँ पे है रिंग ऐसे है, तो यहाँ से जो करंट एलिमेंट यहाँ पे ऐसे, तो करंट एलिमेंट होगा इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। तो हम ऐसे करेंगे तो करंट एलिमेंट बाहर की तरफ मीन्स कैमरा की डायरेक्शन में आ रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसकी डायरेक्शन है आई डी बाहर, जो बाहर की तरफ है। Okay, suppose you want to find the magnetic field at point P, so you have to draw the position vector from the source of the magnetic field, जो है करंट एलिमेंट हमारा। इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे बहुत अच्छा सा ए। सो एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर आर। सपोज ये जो रिंग है भाई मेरे दोस्त, ये जो रिंग है इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ओके, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एफ एम बचाते रहो, एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू बी क्रॉस बी। ओके, सो यहाँ पे डी बी को हम क्या लिखते हैं, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी आर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब।
तो यहाँ पे जो हम FM की डायरेक्शन जो बजाने वाले थे उसमें हम B की डायरेक्शन में फिंगर्स रखते थे और V की डायरेक्शन में जो है थंब रखते थे। जो पहला होगा वहाँ पे हम थंब रखेंगे, दूसरा होगा वहाँ पे हम फिंगर रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखेंगे फिंगर और यहाँ पे रखेंगे हम थंब। सो इन द डायरेक्शन ऑफ current element you have to put your thumb of you, first of all you have to use your right hand. So in the direction of current element you have to put your thumb, and in the direction of the position vector you have to put your finger. In whatever direction you are going, your Ashirwad, it will be the direction of magnetic field. This okay, so you have to put your thumb in the direction of current element which is coming out from this plane. लेकिन मैंने हम थोड़ा ऐसा टेढ़ा है तो इसलिए मैंने टेढ़ा पर मैंने ड्रॉ किया है। तो इस डायरेक्शन में है जो पोजीशन वेक्टर है, इस डायरेक्शन में थंब है और इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर है। तो देखो जी, देखो आशीर्वाद किस डायरेक्शन में लग रहा है, इससे परपेंडिकुलर और ऊपर की तरफ। अच्छा हाँ, ऐसे जनरेट होता है। हमको पता ही है जो डीबी वेक्टर है वो आर से परपेंडिकुलर है, जो देखो परपेंडिकुलर होगा ये। ओके, पता चला, कोई बात नहीं। सपोज मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर दी क्योंकि मेरे को एक्स और वाई दोनों अलग चाहिए। सपोज ये जो ट्राइंगल है ओ पी और ए, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे ये कैपिटल आर है, स्मॉल आर है और ये एक्स है। ये तो आपको दिख रहा है, जो दिख रहा है वही दिखता है। तो यहाँ पे हमने एक एंगल लिया थीटा, जो ये होगा थीटा। तो ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा होगा मेरे दोस्त। अगर आप जियोमेट्री लगाओगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर से 90 माइनस थीटा होगा, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, थीटा। इतना तो आप बुद्धा लगा सकते हो, अपनी बुद्धि चातुर्यता, क्योंकि आप ये सब चीज़ें ना 10th में आती है। फिर भी मैंने करवा दी। ये थीटा है तो ये पूरा एंगल 90 होने की वजह से 90 माइनस थीटा होगा, तो ये पूरा 90 होने की वजह से 90 माइनस थीटा, 90 कट हो जाएंगे, प्लस थीटा यहाँ पे रह जाएगा। ओके ओके, तो ये सारी थी बेसिक चीज़ें। अच्छा, इसको साइड में रखो। सो इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल मैग्नेटिक फील्ड यू हैव टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन विच एक्स डायरेक्शन में देखो कौन सा होगा, थीटा की बाजू वाला होगा। तो ये डी बी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी बी कोस थीटा, क्योंकि वो थीटा की बाजू वाला है। और जो सामने वाला होगा हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी बी वाई, इसको हम लिख सकते हैं डी बी साइन थीटा। ओके, अच्छा हाँ, कोई बात नहीं। ये साइड वाला, यहाँ से आंसर की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे खामखा हम जो ये पूरा जो ड्राइंग किया है उसकी हम स्टोरी लिख डालेंगे। जैसे जैसे ड्रॉ किया है वैसे वैसी स्टोरी यहाँ पे लिखनी है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं, क्योंकि आप बच्चे 12th में आ गए हैं। अपनी चातुर्यता से, अपनी बुद्धि से आप लिख सकते हैं। फिर भी कोई बच्चों को ऐसा लगता है सर मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, सर मैं क्या यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ। मेरे को आशा है कि जितनी बार मैंने ऐसे किया है मेरे को कोई एक भी मैसेज नहीं आया, क्योंकि मैं ऐसा अस्यूम कर रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। ओके, तो काम की बात पे आते हैं। कंसीडर टू एलिमेंट्स ऑफ डी बी। फर्स्ट वाला होगा एक्स डायरेक्शन में, डी बी एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं थीटा की बाजू वाला, इसलिए कोस थीटा। हर बार ऐसा जरूरी नहीं है एक्स आएगा तो वहाँ पे कोस थीटा ही आएगा, थीटा की बाजू वाला होगा वही कोस थीटा आएगा। डी बी वाई को हम लिख सकते हैं डी बी साइन थीटा। हमको टारगेट किस पे करने का है, डी बी वाई पे। टारगेट मीन्स उसको मार डालने का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन जब आप करोगे पूरे की पूरी लेंथ ऊपर, पूरे की पूरी पेरीफेरी ऊपर, तो जैसा यहाँ पे वैसा करंट एलिमेंट वहाँ पे ही आएगा। तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन यहाँ पे होगी, देखो ये आर वेक्टर है, इसकी वजह से डी बी यहाँ पे ऐसा आएगा, क्योंकि डी बी है ऑलवेज इट विल बी द परपेंडिकुलर टू द आर पोजीशन। ओके, तो आप कंपोनेंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे थीटा होगा, तो यहाँ पे डी बी कोस थीटा होगा, और यहाँ पे क्या होगा डी बी साइन थीटा। अरे बाबा,
तो यहाँ पे मैंने सामने लिया तो उतना ही मैग्नीट्यूड वाला डी बी साइन थीटा, देखो डी बी साइन थीटा ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। ये सर जी आपने तो दो सिचुएशन का ही बताया, तो मेरे दोस्त यहाँ पे ऐसा भी होगा तो इसकी वजह से बाहर की तरफ होगा, यहाँ होगा तो उसकी तरफ से अंदर की तरफ होगा। इतने सारे जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके सामने वाले में जो डी बी वाई का कंपोनेंट मिलेगा वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ पॉइंट ठीक। ओके बाय इंटीग्रेटिंग द current the elements the dby component the dby component due to current element on opposite side of ring will be, किसकी बात कर रहे हैं, dby की बात कर रहे हैं, will be same in magnitude and opposite means opposite in direction. Hence, dby cancel each other, एक दूसरे को dby क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसलिए जो हम इंटीग्रेशन में पार्ट लेंगे वो कौन सा होगा, सिर्फ dbx होगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम लिख सकते हैं b विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dbx। यहाँ पे देखिए तो b को हम लिख सकते हैं dbx को db cos थीटा। ओके, तो बच्चों बताओ db की वैल्यू मी नॉट डिवाइड बाई 4 मन में बोलते जाइए आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वेयर इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई स्मॉल आर। सर एक साथ दो झटके कैसे दे रहे हो आप, यहाँ पे तो साइन थीटा आएगा। मेरे दोस्त थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड द आर वेक्टर कौनस में, इस फॉर्मूला में यहाँ पे जो थीटा है वो अलग ही बात है, जो हमने इक्वेशन में लगा दें थीटा विच इज द एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड द आर वेक्टर। तो आइडियल वेक्टर और सपोज ये है आइडियल वेक्टर जो बाहर की तरफ आ रहा है, ये है आर वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल देखिए तो ज़रा 90 डिग्री है, तो इसलिए मैंने ऐसा 90 रखा। और सर कोस थीटा की जगह पे मैंने कैपिटल डिवाइड बाई स्मॉल आर क्यों लिखा, यहाँ पे ट्रायंगल देखिए खामे मैंने थोड़े अलग से ड्रॉ कर रखा था पागल थोड़ी ना हूँ मैं, इतनी मजूरी करूँगा। कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डिवाइड बाई स्मॉल आर, बाजू वाला अपॉन बड़ा वाला। ओके पता चल गया है बस। हार्ट अभी थोड़ा साइड में साथ में लिख दीजिए म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 वो तो कांस्टेंट है, थोड़ा अलग लिखेंगे तो आई कैपिटल आर आई इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू डी एल। अच्छा जरा सा देखिए तो व्हाट इज आर, इट इज द पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सामने वाला होगा इसका करंट एलिमेंट इतना ही होगा, सॉरी पोजीशन वेक्टर। तो हम जो पूरा इंटीग्रेशन करेंगे वो पूरी पेरीफेरी पे ऐसा होगा। तो पूरी पेरी पे इंटीग्रेशन करने की वजह से जो ये जो लेंथ है ना, मार्कर लेंथ क्या है, आर की वैल्यू है। तो आर की वैल्यू देखो चेंज हो रही है, आर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही क्योंकि मार्कर की लेंथ तो इतनी रहेगी ना। तो यहाँ पे जो आर की है, आर ऐसे घूमेगा लेकिन आर की वैल्यू तो वैसे की वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे देख के मेरे को बोलिए तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
लेकिन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की 1/2। अच्छा कोई बात नहीं, विच रिमेन्स कांस्टेंट, तो पहले इसको बाहर बुला लीजिए, बाद में हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो म्यू डिवाइड बाई 4 पर तो खुद साक्षात कांस्टेंट तो है ही। तो इलेक्ट्रिक करंट तो ऐसा थोड़े ना होगा चेंज होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी कांस्टेंट है, रिंग चेंज नहीं कर रहा है तो इसकी रेडियस भी कांस्टेंट रहेगी। और ये हमने देख लिया कि स्मॉल आर तो कांस्टेंट रह ही रहा है। तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, ओनली डीएल। ओके हाँ जी सर जी, कोई बात नहीं है। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और इसका मैं बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो सरासी भी नहीं है। तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2। सर जी आपने क्या कर दिया, देखते देखते बच्चा लोग थोड़ा कंसंट्रेशन रखिए, क्योंकि आर की वैल्यू है पावर 1/2 होगी, तो इसकी पावर 3 है, तो इसलिए 3/2 मल्टीप्लिकेशन में 3 आ गई ना, तो ध्यान रख सकते। इंटीग्रेशन आइडियल तो डीएल, सॉरी खाली डीएल, तो डीएल का इंटीग्रेशन करोगे छोटू 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 एक साथ करोगे तो मेरे बच्चों ये जो होगा पूरे का पूरा रिंग आ जाएगा। तो पूरे के पूरी रिंग की पेरिफेरी कितनी होती है, 2π इंटू रेडियस ऑफ द रिंग। तो देखिए तो कौन कौन घर झारेला है, पाए पाए तो घर जाएगा ही, तो यहाँ पे बड़े बचेगा 2 टू 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 टू, तो यहाँ पे लिख डालिए म्यू नोट आई आर आर, आर स्क्वेयर मीन्स म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2, 2 इंटू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेस टू 3/2। ओके अभी मेरे दोस्त खेल बाकी है, इसकी डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आएगी, इस डायरेक्शन को हम प्लस एक्स डायरेक्शन लिखते हैं और इस डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन लिखते हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में जा रही है ना, तो विच इज इन द प्लस आई कैरेट। भाई आप डिस्टर्ब नहीं करवानो हो भाई, पछियो भाई क्लास पते पछी। हाँ सपोज यू वांट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रिंग। सर इस रिंग का क्या दोष, हमने तो एक्सिस पे फाइंड किया, खुद जो रिंग है उसकी सेंटर पे साक्षात मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रेजेंट होगा वो तो देखिए। तो बच्चों जरा सा नज़र डालिए, तो इस चीज़ पे नज़र डालिए, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए 0। एट सेंटर ऑफ रिंग, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 0 पुट कर दीजिए। तो बी को हम लिख सकते हैं म्यू नोट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर रेस टू 3/2। तो देखिए 2 कट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे r पावर 3 हो जाएगी। हाँ तो यहाँ पे r पावर 3 में से r पावर 2 चल जाएगी, तो नीचे एक पावर ही बचेगी। तो बी सेंटर बी ओ लिख सकता हूँ मैं, बी सेंटर म्यू नोट आई डिवाइड बाई 2 आर। अच्छा तो ये बात है। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगा इस डेरिवेशन को। 16 मिनट लग गए मेरे दोस्त, डिराइव करते करते 16 मिनट निकल गए। लेकिन आपको ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 6 बार प्रैक्टिस करने का है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको एग्जाम में तो आने वाला ही है। जो मैं यूनिट टेस्ट पूछूंगा उसमें ये क्वेश्चन होगा ही और होगा ही, क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत IMP है। तो नोट कर लीजिए, नोट ये पॉइंट लिखने से पहले ये जो हमने ड्रॉ किया है उसकी पूरे की पूरी कहानी आपको यहाँ पे अपने चातुर्य का यूज़ करते हुए लिख डालने की है। तो 3 तक गिनता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 और 3 कर लिया नोट।